नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनको आपको हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, जो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। पर दोस्तों, हर महीने में भी एक शिवरात्रि आती है जिससे मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है उसके कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं, जिन उपाय को करके आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियां दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, साथ ही में आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और रोग और बीमारियों को भी ठीक होगी। आज हम आपको जो पहला उपाय बताएंगे, इस उपाय को आप अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हैं। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, किसी भी परेशानी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सामग्री, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने का विधि हम अभी देखेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है और याद रखिए कि यह जल आप उपाय के लिए लाए हैं ना, कि आपको सीधा जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है, जिसमें सबसे पहली बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र को जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्री आप जलाधारी पर समर्पित करेंगे वह जलाधारी के आखिरी भाग में, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ आपको समर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको जलाधारी के तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके रखना है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके रखना है। अब जब आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो उस समय ध्यान रखिए कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ रहे हैं उस तरफ इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए और इस पर बेलपत्री के डंडी का मुख भगवान शिव जी के शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। अब इन दोनों बेलपत्र को इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आपको इन दोनों की विपत्ति पर पंचजल समर्पित करना है। अब देखेंगे पंचजल शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करते हैं। पंचजल नाम में ही समझ आ रहा है कि इसमें आपको 5 बार जल चढ़ाना होगा। जिन दोनों स्थान पर आपने इन दोनों बेलपत्र को समर्पित किया है उन दोनों ही स्थानों पर आपको अपने उस 1 लोटा जल से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर देना है। पहले आपको जलाधारी के ऊपर उस बेलपत्र के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बार थोड़ा थोड़ा चल करके जल समर्पित कर देना है। जैसे ही आप पंचजल इन स्थानों पर समर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको भगवान शिव जी से अपने मन की कामना बोलनी है, या जिस काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। यह आपका उपाय है। यह उपाय करने से हमारे मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।